सभी को जय मसीह की। मैं आपका स्वागत करता हूं प्रभु यीशु के नाम अपने चैनल पर। देखिए, इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमारा प्रभु यीशु मसीह, हमारा परमेश्वर पापियों से प्रेम करता है, क्या पापियों को मन फिराने का अवसर देता है कि नहीं। सब कुछ हम इस वीडियो में जानेंगे बच्चों के द्वारा। इस वीडियो को ध्यान से देखिए आप पुराने नियम में योना नबी के बुक को खोलेंगे, वहाँ पर पहले अध्याय के दूसरे वचन को हम देखेंगे। यहाँ पर क्या लिखा है, उठकर उस बड़े, देखिए योना नबी से परमेश्वर ने क्या कहा, उठकर उस बड़े नगर नीनवे को जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में आ चुकी है। देखिए, नीनवे में 1,20,000 से भी अधिक मनुष्य थे, परंतु वो पाप कर रहे थे। उनका पाप परमेश्वर की नज़र में पहुंच गया। परमेश्वर ने कहा कि मैं इनको नाश कर दूंगा, परंतु नहीं, परमेश्वर नहीं चाहता था कि इनमें से एक भी नाश हो। परमेश्वर उनको बचाना चाहता था। परमेश्वर चाहता था कि ये मन फिराएं अपने पापों से। इसलिए तो परमेश्वर ने योना नबी को भेजा उनके पास कि वो मन फिराने के लिए तैयार हो जाएं। इसलिए योना नबी से कहा कि तू जाकर वहाँ पर प्रचार कर, नीनवे में जाकर, कि जी जो बुराई वो तुम कर रहे हो वो परमेश्वर की नज़र में पहुँच चुकी है और परमेश्वर तुमको 40 दिन के अंदर नाश कर देगा, समाप्त कर देगा, तुम्हारे नगर को उलट देगा। इसलिए कि वो मन फिराएं, क्या पता वो पश्चाताप करें। परमेश्वर चाहता था कि वो पश्चाताप करके मन फिराएं, जिससे कि मैं उन्हें नाश ना करूं। परंतु देखिए, योना नबी को पता था कि परमेश्वर दयालु अनुग्रहकारी है, वो अपनी इच्छा को बदल लेगा। यदि निन्वे के लोग पश्चाताप करेंगे तो परमेश्वर उनको क्षमा कर देगा और मेरी बात जो मैं उसके सामने प्रचार करूंगा वो झूठी निकलेगी और देखिए लोग मुझ पर हंसेंगे। ऐसा योना नबी ने सोचा होगा। इसलिए तो योना नबी देखिए वहाँ यौन परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी, परंतु वहाँ से जा निकल के तरसीस को भाग निकले। वहाँ पर क्या हुआ था, एक जहाज़ में बैठ कर जा रहे थे। वहाँ पर परमेश्वर ने तूफान चलाया। तो देखिए, जो जहाज़ में अन्य लोग थे उन्होंने चिट्ठी डाल के देखा तो कि ये विपत्ति हम पे किसके कारण आई है। जहाज़ डूबने लगा था पानी में, परंतु वो चिट्ठी निकली योना नबी के नाम से। तो योना को देखिए, योना ने कहा कि ये मेरे भी कारण विपत्ति आई है, क्योंकि मैं परमेश्वर की आज्ञा को छोड़कर यहाँ से भाग गया हूँ, परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना है। तो देखिए, योना नबी ने कहा था, लोगों ने कहा था कि हम तेरे साथ क्या करें जिससे कि ये तूफान शांत हो जाए। तो योना नबी ने कहा मुझे पानी में फेंक दीजिए। वहाँ पर क्या हुआ था, योना नबी को पानी में फेंक दिया। वहाँ पर परमेश्वर ने एक महामच्छ ठहराया, जिसने कि योना नबी को ले लिया था, जिसने अपने पेट में योना नबी को 3 दिन 3 रात तक रखा। उसके बाद योना नबी ने परमेश्वर से प्रार्थना करी। तो देखिए, उस मगरमच्छ ने जाकर उस योना नबी को किनारे पर उगल दिया और देखिए फिर से परमेश्वर की आज्ञा योना नबी के पास पहुंची। योना नबी के 3 के 1 और 2 वचन में हम देखेंगे, तब यहोवा का यह वचन दूसरी बार योना के पास पहुंचा, उठकर उस बड़े नगर नीनवे को जा और जो बात मैं तुझसे कहूँगा उसका उसमें प्रचार कर। देखिए, परमेश्वर चाहता था कि नीनवे के लोग अपने कामों से, अपने पापों से मन फिराएं, परंतु योना नबी सोच रहे थे कि यदि उन्होंने मेरे प्रचार से मन फिरा लिया और मैं जो उनके सामने भविष्यवाणी करूंगा वो झूठी निकलेगी और वो मन फिरा लेंगे। योना नबी नहीं चाहते थे कि वो मन फिराएं। योना नबी को पता था यदि वो मन फिराएंगे तो वो बच जाएंगे। देखिए, कई बार कुछ लोग ऐसे भी सोचते हैं कि किसी मनुष्य के पास हम यदि प्रचार लेंगे तो वो देखिए मन फिरा लेगा। इसलिए वो सोचते हैं कुछ लोग कि लोग नाश हो जाएं, वो मन ही ना फिराए, वो ऐसा बुरा मनुष्य है कि वो तो मर ही जाए। देखिए, ऐसे ही योना नबी ने भी सोचा होगा कि निनवे के लोग तो मन फिरा लेंगे यदि मैं उनके सामने प्रचार करूंगा। इसलिए तो योना नबी उनके पास नहीं जाना चाहता था। परंतु देखिए, परमेश्वर उनसे प्रेम करता है, परमेश्वर हर एक मनुष्य से प्रेम करता है। इसलिए परमेश्वर ने योना नबी को फिर से योना नबी से कहा कि तू जा, निनवे के लोगों के पास जा, जिससे कि वो मन फिराएं और उन्हें मैं नाश ना करूं। देखिए, यहाँ हम देखते हैं योना के 3 के 5 वचन में हम देखेंगे, तब नीनवे के मनुष्यों ने परमेश्वर के वचन पर विश्वास किया और उपवास का प्रचार किया गया और बड़े से लेकर छोटे तक सभी ने टाटोड़ा। देखिए, परंतु नीनवे के लोगों ने जब योना नबी का प्रचार सुना, फिर उन्होंने सुना कि परमेश्वर के प्रति हमने अपराध किया है, हमारे पाप परमेश्वर की नज़र में पहुंच चुके हैं, तो उन्होंने देखिए अपने कामों से, अपने पापों से मन फिराया। तो देखिए, वो क्या सोच रहे थे नीनवे के लोग, संभव है परमेश्वर का दया करे और अपनी इच्छा बदल दे और उसका भड़का हुआ कोप शांत हो जाए और हम नाश होने से बच जाएं। देखिए, नीनवे के लोगों ने मन फिराया। वो सोच रहे थे संभव है कि परमेश्वर हमारे पश्चाताप को देखकर अपना मन बदले और हमें नाश ना करे, परंतु हम नाश होने से बच जाएं।
देखिए आगे हम देखेंगे यूहन्ना 3:10 में, जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा, देखिए नीनवे के लोगों को परमेश्वर ने देखा कि वे कुमार्ग से फिर रहे हैं। देखिए वो बुरे काम से क्या कर रहे थे, फिर रहे थे, अपने मन को बदल रहे थे। तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी। देखिए परमेश्वर ने भी अपनी इच्छा बदल दी और उनकी जो हानि करने की हानि थी उसको ना किया। देखिए परमेश्वर ने उनकी हानि करने को हानि नहीं की। तो देखिए आगे हम देखते हैं यूहन्ना नबी किस प्रकार से परमेश्वर पर फिर से क्रोधित होते हैं। वो सोचते हैं कि परमेश्वर ने इनको नाश क्यों नहीं किया, परमेश्वर ने अपनी इच्छा कैसे क्यों बदली, परमेश्वर ने मेरी भविष्यवाणी क्यों गलत ठहरा दी। इस कारण देखिए यूहन्ना नबी को दुख होता है। यहाँ पर हम देखते हैं यह बात यूहन्ना को बहुत ही बुरी लगी और उसका क्रोध भड़का और उसने यहोवा से यह कहकर प्रार्थना की, हे यहोवा, जब मैं अपने देश में था तब क्या मैं यही बात ना कहता था। इसी कारण मैंने तेरी आज्ञा मान सुनते ही तरसीस को भाग जाने के लिए फुर्ती की, क्योंकि मैं जानता था कि तू अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर है और विलम्ब से कोप करने वाला, करुणा निधान है और दुख देने से प्रसन्न नहीं होता। देखिए यूहन्ना नबी को पहले से पता था परमेश्वर अपनी इच्छा को बदल देगा और वो दुख देने से प्रसन्न नहीं होता है। किसी भी आत्मा को नाश करने से परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता है। परमेश्वर नहीं चाहता कि एक भी आत्मा नाश की जाए। देखिए प्रभु यीशु मसीह ने भी दृष्टांत कहा था, किसी व्यक्ति की 100 भेड़ें हैं, यदि उनमें से एक भी खो जाएगी तो जब तक वो एक मिल नहीं जाती तब तक उसे ढूंढता रहता है, 99 को छोड़कर उस एक को ढूंढता रहता है। जब वो मिल जाती है तो बहुत ही आनंद के साथ प्रसन्न खुशी होता है और देखिए आनंद करता है सब लोगों के साथ मिलकर। ऐसे ही स्वर्ग में भी यदि एक पापी के मन फिराने से भी स्वर्ग में भी देखिए ऐसा ही आनंद होता है। प्रभु यीशु मसीह भी समझाना चाहता है, यदि एक भी पापी, एक भी आत्मा बचाई जाएगी, एक भी पापी मन फिरा के परमेश्वर के पास आता है तो स्वर्ग में उसके प्रति उसके लिए बहुत ही आनंद किया जाता है। तो देखिए परमेश्वर नहीं चाहता है कि भी आत्मा नाश की जाए, ऐसा यूहन्ना नबी को पहले से पता था। परंतु यूहन्ना नबी को दुख इस बात का हुआ कि मैं उनके सामने प्रचार करूंगा तो लोग सोचेंगे कि यूहन्ना नबी ने जो बात कही वो पूरी नहीं हुई, उनकी भविष्यवाणी गलत हो गई। इस कारण से यूहन्ना नबी को देखिए बहुत ही दुख हो रहा था। आगे हम देखते हैं यूहन्ना नबी की बुक 4 अध्याय के 4 और 5वें वचन में देखें, यहोवा ने कहा, देखिए ये परमेश्वर यूहन्ना नबी से बातें कर रहा है। यहोवा ने कहा, तेरा जो क्रोध भड़का है क्या वह उचित है। इस पर यूहन्ना उस नगर से निकलकर उसकी पूर्व ओर बैठ गया और कहा, और वहाँ एक छप्पर बनाकर उसकी छाया में बैठा हुआ यह देखने लगा कि नगर क्या होगा। तो आगे हम देखते हैं यूहन्ना 4:6, तब यहोवा परमेश्वर ने एक बेर के पेड़ उगाकर ऐसा बढ़ाया कि यूहन्ना के सिर पर छाया हो, जिससे उसका दुख दूर हो। यूहन्ना उस रेड़ के पेड़ के कारण बहुत ही आनंदित हुआ। देखिए परमेश्वर ने यूहन्ना नबी के क्रोध को शांत करने के लिए, यूहन्ना को समझाने के लिए देखिए क्या किया था, एक रेड़ के पौधे को उगाया, उसको ऐसा बढ़ाया कि उसके सिर पर छाया हो, जिससे कि यूहन्ना नबी का जो दुख था वो दूर हो। आगे हम देखते हैं सवेरे जब वो फटने लगी तब परमेश्वर ने एक कीड़े को भेजा, जिसने रेड़ का पेड़ ऐसा काटा कि वह सूख गया। जब सूर्य उगा तब परमेश्वर ने पुरवाई बहाकर लू चलाई और धूप यूहन्ना के सिर पर ऐसे लगी कि वह मूर्छा खाने लगा और उसने यह कहकर मृत्यु मांगी, मेरे लिए जीवित रहने से मन नहीं अच्छा है। देखिए तब परमेश्वर ने क्या कहा, परमेश्वर ने, आगे हम देखते हैं, परमेश्वर ने यूहन्ना से कहा, तेरा क्रोध जो रेड़ के पेड़ के कारण भड़का है क्या वह उचित है। उसने कहा, हाँ, मेरा जो क्रोध भड़का है वह अच्छा ही है, वरन क्रोध के मारे मरना भी अच्छा होता। आगे हम देखते हैं यूहन्ना के 4:10-11 में, तब यहोवा ने कहा, जिस रेड़ के पेड़ के लिए तूने कुछ परिश्रम नहीं किया न उसको बढ़ाया, जो एक ही रात में हुआ और एक ही रात में नाश भी हुआ, उस पर तूने तरस खाई। फिर यह बड़ा नगर नीनवे, जिसमें 1,20,000 से भी अधिक मनुष्य हैं, जो अपने दाएं और बाएं हाथ का भेद नहीं पहचानते और बहुत घरेलू पशु भी उसमें रहते हैं, तो क्या मैं उस पर तरस ना खाऊं। देखिए यहाँ पर हमारे परमेश्वर ने यूहन्ना नबी से एक रेड़ के पौधा के माध्यम से बताना चाहा कि जिस नगर में 1,20,000 से भी अधिक मनुष्य हैं, जो अपने दाएं बाएं का भेद नहीं जानते हैं, जो कुछ नहीं जानते हैं, जिन्होंने अपने पापों से मन फिराया, क्या मैं उन पर तरस ना खाऊं। जिस रेड़ के पौधे में तूने एक भी दिन परिश्रम नहीं किया, ना तो मेहनत की, ना उसमें पानी दिया, ना कुछ किया, वो एक रात में बढ़ा, एक रात में ही उगा, एक रात में ही बढ़ाया गया, एक रात में ही नाश किया गया, उस पर तुझे इतना तरस आया क्योंकि उसको तूने उस पौधे ने क्या किया था, यूहन्ना नबी को छाया दी। क्या उस नगर एक पौधे ने जब यूहन्ना नबी को क्या किया, एक रात के लिए, एक दिन के लिए छाया दी, तो यूहन्ना नबी ने उस पौधे पर तरस खाया। तो सोच के देखिए, जब परमेश्वर के लोग जो नीनवे के मनुष्य थे, उन्होंने अपने पापों से मन फिराया,
मन फिराया, परमेश्वर के सामने पश्चाताप किया, कई दिनों तक किया था ना नीनवे के लोगों ने, तो क्या परमेश्वर उन पर तरस ना खाता? परमेश्वर योना नबी को यही समझाना चाहता था कि तूने जब एक पौधे ने तुझे एक दिन के लिए छाया दी, एक दिन के लिए तेरे दुख को दूर किया, तुझे आराम दिया, तो तू उस पर तरस खा रहा है, उसके नाश होने से तू दुखी हो रहा है। तो जो नीनवे के लोग 1,20,000 से भी अधिक हैं, जिन्होंने मन फिराया, मेरे लिए दुख उठाया, उपवास किया, टाट ओढ़ा, इतना दुख उठाया, अपने पापों से मन फिराया, क्या मैं इनके लिए इन पर तरस ना खाऊं? ये योना नबी को समझाने के लिए परमेश्वर ने एक रेड़ के पौधे को उगाया था। परमेश्वर समझाना चाहता था कि तूने एक दिन का तुझे सुख देने पर, एक रेड़ के पौधा पर तुझे तरस आ गया, तो देखिए जिन लोगों ने मेरे लिए कई दिन तक उपवास किया, मन फिराया, मेरे लिए दुख उठाया, क्या मैं उन पर तरस ना खाऊं? इस प्रकार से परमेश्वर ने योना नबी को समझा दिया कि, और योना नबी का दुख और क्रोध देखिए शांत हुआ। इस प्रकार से परमेश्वर सब कुछ करने वाला है। देखिए योना नबी के जीवन से हम ये जानते हैं कि आज के समय में भी बहुत सारे भविष्यवक्ता हो सकते हैं, वो भविष्यवाणी करते हैं, उनकी पूरी ना होती हों, तो ऐसा मतलब ये नहीं कि उनकी भविष्यवाणी पूरी नहीं होती तो वो गलत है या वो भविष्यवक्ता नहीं है। ऐसा नहीं है, क्योंकि परमेश्वर अपने भविष्यवक्ताओं के द्वारा भविष्यवाणी इसलिए करवाते हैं कि लोग उनकी भविष्यवाणी को सुनकर अपने कामों से, अपने पापों से मन फिराएं। तो पर यदि वो लोग मन फिरा लेते उनकी भविष्यवाणी सुनकर, तो परमेश्वर उस जीवन में या उनके जीवन में वो भविष्यवाणी पूरी नहीं करता, उनको उस अपने निर्णय को, अपनी इच्छा को बदल देता है। जैसे कि परमेश्वर यदि किसी भविष्यवक्ता के, जैसे योना नबी के द्वारा परमेश्वर ने भविष्यवाणी करवाई नीनवे के लिए कि नीनवे 40 दिन के लिए उलट दिया जाएगा, परंतु नीनवे के लोगों ने मन फिराया तो परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी। परंतु परमेश्वर की ओर से तो परमेश्वर की ओर से ही तो आज्ञा मिली थी योना नबी को, तो योना नबी तो गलत है ही नहीं, योना नबी की भविष्यवाणी भी गलत नहीं है, परंतु उन्होंने मन फिराया तो परमेश्वर ने देखिए अपनी इच्छा बदल ली। ऐसे ही आज के समय भी कुछ भविष्यवक्ता, कुछ परमेश्वर के दास लोग यदि भविष्यवाणी करें और आप लोग सोचें कि वो भविष्यवाणी उस नगर में, उस जगह पर पूरी क्यों नहीं, तो आप सोचिए कि उन लोगों ने उस भविष्यवाणी को सुनकर मन फिराया होगा, तो परमेश्वर ने देखिए अपनी इच्छा बदल ली। गॉड ब्लेस यू, परमेश्वर आपको आशीष दे। वीडियो को लाइक करें, सभी विश्वासियों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें इसी तरह की वीडियो की जानकारी के लिए। गॉड ब्लेस यू, परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।